यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा,
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 30/11/2003। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर
श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है, ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के जीवन 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बच्चे, आज किसकी महिमा चल रही? ब्राह्मण और ब्राह्मण परिवार की। देख बच्चे, विचार कर, सबसे पहले तू ब्राह्मण बना है क्या? अपने आप को देख। ब्राह्मण अभी यहाँ ये नहीं समझ कि समर्पित ही चाहिए। नहीं बच्चे, सुबह उठने से लेकर रात सोने से लेकर अगली सुबह तक परमात्म श्रीमत पर चलने वाले मन ब्राह्मण। लौकिक में भी सारे ब्राह्मण मंदिर में समर्पित नहीं होते। कुछ घर गृहस्थ संभालते हुए अपने कर्तव्य निभाते हैं। कुछ का भाग्य होता है जो समर्पित होते हैं, पर दोनों भी नियम फॉलो करते हैं। जो भी वैदिक नियम है उन पर चलते हैं। नियम कोई तोड़ते नहीं। उनके लिए वो नियम सब कुछ है, सब कुछ है बच्चे। तुम्हें भी ईश्वरीय कायदे सब कुछ लगना चाहिए। देखो बच्चे, विचार करो, लगता है क्या ईश्वरीय कायदों पर चले? ध्यान में रखना बच्चे, किसने कायदे बनाए, किसके कायदे फॉलो कर रहे हैं, इस पर निर्भर है कितनी शक्ति मिलेगी। आज भी लौकिक में उन सभी को नियमों के कारण, कायदों के कारण शक्ति मिल रही है। समझ है बच्चे सारे? तुम अपने आप को देखो, तुम क्यों हो इस धरा पर, तुम किस लिए हो और तुम कर क्या रहे? विचार करो। समझ है बच्चे? जैसे तुम कभी कभी नाराज हो जाते हो, उदास हो जाते हो, अगर वो ब्राह्मण हुए तो कितनों को तकलीफ होगी, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले हैं कितने, तो कितनों को तो वो भरपूर करते, हर प्रकार से समस्याएं कष्ट निवारण करते, दुख दर्द से निकालते। अगर वो खुद कष्टी हो गए तो फिर बच्चे वो नहीं निकाल पाएंगे, वो सारा असर सब पर आएगा। उसी प्रकार बच्चे तुम हो। देख बच्चे, 108 या अष्टरत्न या 16,108 लास्ट, इसमें आने वाले जो बच्चे हैं ना, उनका एक ही लक्षण होगा सबसे बड़ा, वो सदा खुश रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनसे संसार चलता है। कुछ भी हो जाए वो कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे। सदा मुस्कुराता चेहरा,
खुश मिजाज अनुभव होंगे। माना उनकी शक्ति इतनी तेज है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उन्हें कोई उदास नहीं कर सकता, उन्हें कोई स्थिति को लेकर ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तुम कौन हो देखो। हाँ, 2 करोड़ की मैं गारंटी नहीं दे सकता और 33 करोड़ की तो मैं बात ही नहीं करता। तुम कौन हो? कंफर्म करो। समझ है बच्चे? 108 उनकी ताकत इतनी है कि एक एक ब्राह्मण करोड़ों को प्रभावित कर सकता है। अच्छे बाबत में एक एक ब्राह्मण, माना वो बस खड़े हो जाए फिर भी करोड़ों मुस्कुराएंगे, करोड़ों खुशी में आ जाएंगे। तुम्हारे उपस्थिति में कितने खुशी में आते हैं, चेक करो। यही शक्ति है बच्चे, यही लक्षण है। देखो, चेक करो। बाप सीधे लक्षण बता रहा है। तुम्हारी उपस्थिति में कितने भरपूर रहते हैं, विचार करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम ही खुश रहो, तुम ही मुस्कुराते रहो। तुम उपस्थित हो तो तुम्हारे आसपास जितने उपस्थित हैं वो सब मुस्कुराएंगे, सब खुश रहेंगे। देख बच्चे, चेक कर, तू कैसा ब्राह्मण है, विचार कर। ब्राह्मण माना बच्चे सदा निश्चिंत। देवताओं की महिमा की जा सकती है पर ब्राह्मणों की महिमा करे इतने शब्द नहीं है इस संसार में। ध्यान में रखना। ब्राह्मण माना बच्चे परमात्मा समान। उनकी महिमा के लिए शब्द कम पड़ेंगे इस संसार में। देखो बच्चे, ऐसी अवस्था है। विचार, लौकिक में देखो, वो ब्राह्मण कितने तो आते उनके पास, कितनों को तो भरपूर करते हो, किसी को खाली नहीं छोड़ते, किसी न किसी प्रकार से राहत देते हैं। मंत्र से, पूजा पाठ से, विधि विधान से, होम हवन से राहत देते ही देते हैं। बच्चे, तेरी क्या स्टेट है? तू राहत दे पा रहा है सभी को, कितनों को दे पा रहा है? समझ की बात। देख बच्चे, उन लौकिक ब्राह्मणों को भी देख जिन्हें पता है कि यह ब्राह्मण है। जब वो बाजार में मिलते हैं कितने खुश हो जाते हैं उनको देखकर। नमस्कार करते, पंडित जी नमस्कार, तुरंत करते नमस्कार। देख बच्चे, उन्हें मिलकर कितनी खुशी होती है। तुम भी कभी मिले होंगे किन्हीं से, मिलकर तुरंत खुशी आई हो। तुम्हें मिलकर कितने खुश होते हैं। तुम ईश्वरीय ब्राह्मण हो ना, संगम योगी, तो तुम्हें देखकर कितने खुश होते हैं। प्रैक्टिकल सवाल है बाप का, समझ की बात है सारी। देख बच्चे, होश में आ सकता है तो आ जा। ब्राह्मण बना है तो लक्षण कहा है। समझ है बच्चे? उन्हें कभी परेशान देखा है? कंपैरिजन ही करते, तुम्हारा और उनका। उन्हें कभी परेशान देखा है? नहीं रहते। भले उनके जीवन में समस्याएं होंगी, ऐसे नहीं होता कि कोई देवता भी इस धरा पर अवतार ले समस्या ना हो। नहीं बच्चे, अवतारों के जीवन में भी समस्याएं थी, तो उन ब्राह्मणों के जीवन में भी अपनी समस्याएं होती, पर सदा खुश रहते। तुम रहते हो सदा खुश, सदा मुस्कुराते। उनके जीवन में भी व्यस्तता है, फिर भी सदा अपने इष्ट के स्मरण में रहते। तुम रहते हो, विचार करो।
तुम अपने से विचार करो बच्चे, तुम ब्राह्मण हो ना, लक्षण कहाँ तक क्लियर है? ब्राह्मण पने के कौन से लक्षण तुम में दिख रहे? विचार करो बच्चे। फिर ब्राह्मण संसार वो अगली बात है, पर पहले ब्राह्मण बनो, फिर ब्राह्मण संसार में बैठ पाओगे। विचार करो बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। बेसिक बातें आप में होनी चाहिए, बेसिक। ये तो जीवन की बात है बच्चे, पढ़ाई की तो बातें मैंने कही ही नहीं है। खुश रहना, निश्चिंत रहना, सबको भरपूर करना, यह तो जीवन की बात है। बच्चे, आपका चेहरा देखकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है 4 दिन से खाना नहीं खाया? चेक करो। कहीं दीन दरिद्री तो नहीं लग रहे हो चेहरे से? जरा खुश मिजाज अवस्था में रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दुखी रहने के लिए ऐसी क्या बात है जीवन में? बता सकते हो आप? दुख का कारण क्या है? अगर आपको खुश रहना आता है तो यह ज्ञान उठा पाओगे, वरना बच्चे मुश्किल है। बाप हर कार्य करता है पर खुश रहकर। तुम रहते हो, अभी भी मुरली सुन रहे हो, खुश हो क्या या बहुत सीरियस हो? जितना आप सीरियस रहते हो उतना बच्चे अशुद्धि की ओर बढ़ते हो। कितना भी अच्छा ज्ञान लो, जितना आप लाइट रहते हो, खुश रहते हो, शुद्धि होती जाती है। देखो, चिंतन करो, विचार करो। अभी भी मैंने आपको कितना भी बड़ा ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र दिया, शिवास्त्र दिया, क्या तुरंत आप बदल जाओगे? पॉसिबल है? नहीं ना। तो खुश रहो। आप जीवन में चाहते क्या हो? और वो जो आपकी चाहना है, शायद वही आपके लिए समस्या बन गई। जैसे किसी बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, डिग्री की पढ़ाई समस्या बन जाती है। कोई कोई फिर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती। कहीं तुम्हारी ऐसी अवस्था तो नहीं? सुसाइड की बात नहीं, पर तुम परेशान तो नहीं हो इस पढ़ाई को लेकर? पहले लाइट रहना सीखो, मुक्त रहना सीखो, निश्चिंत रहना सीखो। समझ है बच्चे? निश्चिंत रहो। और तुम्हारी कोई चाहना होगी इस पढ़ाई को लेकर तो उसे साइड करो, बाजू करो। वही तुम्हें जीने नहीं दे रहे, उसी से तुम परेशान हो। ध्यान से चेक करो। परेशान हर इंसान अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से होता है, और परेशान करने वाला संकल्प कभी नहीं उठाना चाहिए। इससे अच्छा शान से जियो। परेशानी में मत रहो बच्चे, किसी भी प्रकार के। लाइट रहो। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर अंत में सच में यह खेल निकला तो? ऑलरेडी खेल है, ऑलरेडी नाटक चल रहा है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूं। जैसे तुम टीवी में या रियल में कोई नाटक देखते हो, वैसे ही यह एक सिंपल नाटक निकला तो? फिर परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। बस अगले नाटक में परमात्मा इतना ही करेगा,
जिन्होंने इस नाटक में अच्छे पार्ट बजाए उनको अगले नाटक में बेहतर पार्ट दे देगा। पर अगला भी नाटक ही होगा, यह भी नाटक है जो पिछले नाटक से जन्मा है। बच्चे होश में आओ, श्रीमत पर चलो, सब करो, बस परेशान नहीं होना। परेशान होना जीवन नहीं है। आपने कभी किसी कुत्ते बिल्ली को स्ट्रेस में देखा है? कभी किसी जानवर को, पशु पंछी को, इवन चींटी को भी, चूहे को, माना तुम उनसे भी नीचे गिर गए हो, कारण कुछ भी हो, कारण वो तुम्हारी ब्रह्मा बाप अवस्था हो या तुम्हारा संसार हो या तुम्हारा ज्ञान योग हो, तुम जानवरों से भी नीचे आ चुके हो। वो उस प्रकार से खुश नहीं दिखते जानवर, पर एक लेवल के नीचे नहीं आते लोअर कॉन्शियसनेस में। तुम तो लोअर कॉन्शियसनेस में आ चुके हो। वो न्यूट्रल में रहते या हायर में चले जाते, तुम या तो न्यूट्रल या तो लोअर। बच्चे, ये कोई जीवन है क्या? पूरा परेशान हूं जीवन के प्रति। उस कुत्ते बिल्ली को किसी ने गाली दे दी, दुखी होता है क्या? गधे को किसी ने कह दिया ए गधे की औलाद, दुखी होता है? नहीं होता। तुम नहीं हो, फिर भी तुम्हें कह दिया किसी ने गधे की औलाद, तो भी उदास होते हो। वो गधे की औलाद है, फिर भी उदास नहीं होता। क्या कॉन्शियसनेस है तुम्हारा? अजीब बात है। वो कहते हैं ना, इंसान होश में नहीं है। क्यों? किसी भी इंसान को जानवर कहो तो गुस्सा आता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। वाह, क्या बात है, मतलब पागल हो तुम। शेर कहा तो सीना फूल गया और जानवर कहा तो गुस्सा कर दिया। शेर भी तो जानवर है। समझ है बच्चे? मना इस सृष्टि में बस एक इंसान है जो कंप्लीट पागलपन के दौरे में। इसलिए वो कभी हंसता है, कभी जोर जोर से रोता है, कभी इमोशनल होता है, कभी परेशान हो जाता है। जानवर एक स्टेट में, सारे। इंसान पागलपन के दौरे में, उसे खबर ही नहीं कि वो पागल हो चुका है। और उसी मूर्ख इंसान को लगता है कि इस सृष्टि का सबसे सयाना जीव वही है। उसको लगता है। बच्चे, होश में आ जाओ। एटलीस्ट बेसिक क्वालिटीज जानवरों की तो धारण करो। खुश रहना, निश्चिंत रहना। शेर को 4 दिन खाना नहीं मिला, कभी देखा है आपने उसे रोते हुए? नहीं। जानवरों को तो कितने दिन पानी भी नहीं मिलता। मई के मास में, गर्मी में, फिर भी रोते नहीं। समझ है बच्चे? होश में आ जा। मनुष्य प्राणी कहते हैं ना, मानव प्राणी कहते हैं, तो एटलीस्ट प्राणियों की तो कुछ धारणा रख। ठीक, तू न मनुष्य है न प्राणी है बच्चे, आत्मा तो छोड़ ही दे। ब्राह्मण तो भूल ही जा। तेरी हालत देख कैसी हो गई। बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। तो इस राह पर चल रहा है,
ब्राह्मण बनने के लिए मैं सभी से एक सवाल पूछता हूं। अब तक की इस यात्रा से तुमने ऐसा कौन सा एक ब्राह्मण पने का लक्षण पाया है, अपने अंदर धारण किया है? बस एक लक्षण मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं। अब सबके पास एटलीस्ट एक लक्षण है ब्राह्मण पने का, जो तुम्हारे शिव बाबा ने बताया है। एक लक्षण कोई भी है क्या? और अगर नहीं है तो तुम्हें ब्राह्मण कैसे कहा जाए? तुम ठग रहे हो अपने आप को भी और दूसरों को भी। देखो बच्चे, होश में आ सकते हो तो आओ। यात्रा बहुत लंबी है, समय बहुत थोड़ा रहा है। जागृति में आ सकते हो तो आ जाओ, कुछ भी करके। अगर आप ब्राह्मण होंगे तो जागृति में आ जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं भी आपको जागृति में नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। ब्राह्मण होंगे तो श्रीमत पर चलेंगे, ब्राह्मण होंगे तो आज्ञाकारी रहेंगे, मनमत परमत नहीं चलेगी। विचार करो बच्चे, ब्राह्मण होंगे तो सदा शुभ भावना शुभ कामना में ही चलेंगे। ब्राह्मण होंगे तो कभी नाराज उदास डिस्टर्ब नहीं होंगे। विचार कर, अभी अभी स्वमान भी बनाया ना, मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, या मैं ब्राह्मण हूं, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। समझ है बच्चे? अभ्यास करता है, बाप ने तो बता ही दिया है, वही अभ्यास। हर कर्म में पहले उस स्वमान में आना चाहिए। हर कर्म में कोई भी सेवा करो बच्चे, इवन आत्मिक स्थिति भी करो, योग भी करो, सकाश भी दो, 5 स्वरूप की ड्रिल भी करो, भोजन भी करो, पर पहले वो स्वमान, मैं ब्राह्मण हूं, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। जो भी है आपका, हम संगम युगी ब्राह्मण आत्मा है। पहले स्वमान, पहले स्वरूप। जब तक आप स्वरूप में नहीं हो, प्राप्ति नहीं होगी। स्वरूप बच्चे, कोशिश करो स्वरूप में आने की। सारी समझ की बातें हैं। और बच्चे, जब बाप जिस दिन जो बात बताता है, अगर आप धारण कर पाए, कर्म में ला पाए, तो ही कंटिन्यू होगी, वरना नहीं होगी। जिस दिन जो बात मुरली में बताता है, आप कहोगे सॉरी बाबा, समय नहीं मिला। बाप कहेगा सॉरी बच्चे, यह पार्ट नहीं है तुम्हारा धारणा का। अभी अगली बार जब निकलेगा तब, और मोस्टली नहीं निकलता ज्ञान। इसलिए जो बात छूट गई, कारण कुछ भी हो, परमात्मा की श्रीमत ऐसी होती है कि मृत्यु भी सामने आए, फिर भी उसे कहना होता है बस 1 सेकंड रुकना, बाबा ने कही हुई आज की बात करते फिर चलते, बस 1 सेकंड, 1 ही सेकंड देना मुझे, क्योंकि आज की श्रीमत है वो इतनी ताकतवर होती है। वो भी रुक जाएगा क्योंकि आप श्रीमत पालन कर रहे हो। शायद
आपको लेके जाना कैंसिल कर देगा। श्रीमत के आगे मृत्यु की भी नहीं चलती। समझ है बच्चे? जैसे संसार में कहते हैं ना, सबसे ऊपर भैरव जी है, उसी प्रकार संसार और अध्यात्म और विज्ञान, पूरा यूनिवर्स, सारे देवी देवताएं, सबसे ऊपर श्रीमत है, सबसे ऊपर। जब आप किसी श्रीमत में हो, मृत्यु भी आया है, लौट जाएगा। श्रीमत इज श्रीमत, श्रीमत श्रीमत होती है, वो लेके नहीं जा सकता बच्चे किसी भी प्रकार की श्रीमत। अगर आप श्रीमत में हो और आपका शरीर छोड़ने का समय आया है, कैंसिल करना पड़ेगा, अलाउड नहीं। श्रीमत की ताकत है बच्चे। श्रीमत अगर आप पालन कर रहे हो और कहीं पर महान विघ्न आने वाले नहीं आ सकते। एक शहर में एक आत्मा भी श्रीमत पालन कर रही, उस शहर पर भी विघ्न नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सेवा हो गई। श्रीमत बच्चे ताकत है श्रीमत की। पर माया भी इतनी तेज है, ड्रामा भी इतना तेज है कि माया आपको श्रीमत भुला देगी और नेचुरल कैलेमिटीज लाएगी, वॉर कराएगी। पर अगर कोई श्रीमत स्मृति में रख पालन कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी रुक जाएगी, गारंटी। श्रीमत की अथॉरिटी है वो। समझ की बात है बच्चे, श्रीमत सब कुछ है। इसलिए बच्चे देख, तू ब्राह्मण है ना, तो श्रीमत पालन करता है क्या? और बच्चे वही दिन है तेरा पालन करने का जिस दिन बाप कहता है। दूसरे दिन कोशिश करके देख, नहीं हो सकती पालन, चैलेंज करता हूं। और मैंने समय भी बताया है, 1 घड़ी, 3 घंटे, 1 प्रहर और 1 दिन। तू कब पालन करता है, उससे तुझे पता चलेगा तू कौन सी बिरादरी का है। समझ की बात है बच्चे। देख, ब्राह्मण है ना, तो इस स्वमान में रहता है क्या? हर कर्म करने से पहले हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। भोजन करो, नहाओ धो, सदा स्मृति, कदम कदम स्मृति, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हर कदम में स्मृति बच्चे, माया नहीं आ सकती। इवन माया बच्चे देवताओं के पास आ सकती है, ब्राह्मणों के पास नहीं आ सकती, अलाउड नहीं है। आप जब ब्राह्मण पने में नहीं होते हो तभी माया आती है, वरना माया नहीं आ सकती, अलाउड नहीं है बच्चे। आप एक ग्रंथ है, उसका पहला ही अध्याय है गुरु चरित्र। उसमें लिखा हुआ है, जब कलयुग की शुरुआत हुई तो कली जी श्री ब्रह्मा जी के सामने आए, नग्न थे। एक हाथ में जिह्वा पकड़ी थी, एक हाथ में लिंग पकड़ा था। तो सारे देवताएं देखकर हंस रहे थे।
कह रहे थे ब्रह्मा जी, कली जी ये क्या अवतार है आपका? तो बोले यही कलयुग के लक्षण है। किसी के कंट्रोल में जीवा नहीं रहेगी, बोलने में और खाने में। दूसरा, काम को लेकर किसी के कंट्रोल में लिंग नहीं रहेगा। ये मैं करूंगा सबके अंदर, ये कली का कहना था। पर उन्होंने कहा जो गुरु वचन पर चलने वाले होंगे, जो सदगुरु वचन पालन करने वाले होंगे, उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। लिखा हुआ है, उनको मैं तकलीफ नहीं दे सकता, बल्कि सेवा करूंगा। श्रीमत की ताकत है बच्चे। और सिर्फ यहां उस ग्रंथ के अनुसार यह नहीं लिखा हुआ कि परमात्म श्रीमत, तुम्हारा जो भी गुरु है इस संसार में, गुरु वचन पर चलो, देखो क्या होता है। जो भी गुरु है, जो बच्चे जिन जिन संस्थाओं में जाते हैं, जिनके जो जो गुरु है, गुरु वचन पालन करो दिल से। देखो जीवन कैसे चलती है, वहां की आज्ञाओं को फॉलो करो, देखो जीवन कैसे बनती है। समझ की बात। और अगर परमात्मा मिला है तो श्रीमत को सदा पालन। बच्चे पालन नहीं किया कि कली तैयार है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। रेयर ऐसा कोई ग्रंथ होगा जिसमें ये वर्णन होगा। बच्चे कली सदा हाजिर है। जब जब तुम श्रीमत अनुसार नहीं हो, कली अपना कार्य कर रहा है। ध्यान से चेक करना। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे, सिवाय श्रीमत के। बस श्रीमत। कलयुग से और कली से मुक्त रहना चाहते हो तो श्रीमत। कोई भी बात आप पर असर नहीं करेगी इस संसार की, कुछ भी असर नहीं करेगा। पर एक और बात ध्यान में रखना, तुम श्रीमत पर चलते हो, यह स्टैम्प तुम्हें परमात्मा से मिलना चाहिए। अपने हिसाब से एक्सेप्ट मत करो कि तुम श्रीमत पर चलते हो। परमात्मा ने सर्टिफिकेट दिया है क्या कि तुम श्रीमत के आज्ञाकारी हो, पालन करता हो? क्योंकि कली परमात्मा के सर्टिफिकेट से चलता है। ध्यान में रखें। जैसे कहीं जाते हो, अपना आईडी कार्ड दिखाते हो ना, वैसे यह सर्टिफिकेट है। ये दिखा नहीं सकते, पर यह दिखता है। यह सूक्ष्म है। समझ की बात है। हर प्रकार की बच्चे श्रीमत चेक करो, है क्या अंदर, पालन करते हो क्या? श्रीमत बच्चे सब कुछ है, सब कुछ। इसलिए श्रीमत पर ध्यान दो पूरा पूरा। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हें सिर्फ श्रीमत बचा सकती है, मैं भी नहीं, मेरा पार्ट भी नहीं। तुम्हें मैं बचाओ सिर्फ श्रीमत। अगर इस संसार में मुझे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए, श्रीमत। बाबा से भी ज्यादा, परमात्मा से भी ज्यादा श्रीमत।
ध्यान देना बच्चे, श्रीमत सब कुछ है। होश में आ जाओ पूरा पूरा, इसे समझ। अगर कोई कहे हमें थोड़ा बहुत वर्णन करें, तो मेरा सिंपल वर्णन है, साकार में परमात्मा मैं बैठा हूं, आकार परमात्मा मुरली है और निराकार परमात्मा श्रीमत है। श्रीमत सब कुछ है, सब कुछ। होश में आ जा बच्चे। जैसे संसार में कहते हैं ना कि थर्ड आई ओपन हो जाए तो क्या क्या होगा, समझो इन बातों। ये दो आंखें जैसे आकार और साकार है, थर्ड आई निराकार है, श्रीमत। समझ की बात है। सारा संसार कहता है ना पावर ऑफ थ्री, ये साकार आकार निराकार की पावर है। समझो इन बातों। श्रीमत बच्चे सब कुछ है, सब कुछ। श्रीमत की महिमा नहीं की जा सकती, श्रीमत का वर्णन नहीं हो सकता बच्चे। देखो पालन करते हो क्या, समझो इन बातों। मैं साकार में परमात्मा बैठा हूं, मुझे 1000 गालियां दूं, पर श्रीमत को लेकर हल्की एक मन मत चली, महापाप घटित हुआ। एक परमत आई, महापाप घटित हुआ। मुझे दी हुई 1000 गालियां एक तरफ, और एक श्रीमत को लेकर हल्की मनमत मन में चली, वो एक तरफ। सोचो कितनी बड़ी है। इसलिए श्रीमत को लेकर संभाल करो। श्रीमत सब कुछ है बच्चे, सब कुछ। और बच्चों ध्यान में रखना, वापस वही जाते हैं। श्रीमत कोई आत्मा पालन नहीं कर सकती, श्रीमत सिर्फ ब्राह्मण आत्मा पालन कर सकती है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। लौकिक में भी उन ब्राह्मणों के पास जो मंत्र होते हैं, विधि विधान होते हैं, वो साधारण अस्तित्व नहीं उच्चार सकते, नहीं पढ़ सकते। हाँ, उनके ही परिवार के हैं, उनके पास वो ताकत है उन्हें पढ़ने की, उच्चारने की। इसलिए बच्चे श्रीमत बहुत ताकतवर है, तो तुम्हें ब्राह्मण स्वरूप में आना ही पड़ेगा। ब्राह्मण आत्मा भी, ब्राह्मण आत्मा श्रीमत को लेकर जो उस अवस्था में चली जाएगी, वो ऊंच आत्मा नहीं जा सकती, नहीं जा सकते बच्चे। तुम आत्मिक स्थिति में भी आ जाओ, बस ब्राह्मण पने को भूल जाओ, सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ। आत्मिक स्थिति से भी पहले ब्राह्मण बना और आत्मिक स्थिति के बाद भी ब्राह्मण बना। 24 घंटे आत्मिक स्थिति रहे ना रहे, पर ब्राह्मण पने की स्मृति में जरूर रहना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं।
24 घंटे। बच्चे, माया नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। ब्राह्मण पने में होना वो ताकत है। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा ब्राह्मण पने का। नहीं कर सकते तो आत्मिक स्थिति में आकर भी शूद्र रहोगे। 8 घंटा योग करके भी शूद्र रहोगे। ऊंच अवस्था पाकर भी शूद्र ही रहोगे। पहले ब्राह्मण बनो, फिर आगे बात करते हैं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इस अवस्था में विराट ताकत है। ब्राह्मण बहुत ज्यादा ताकत है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण संसार में शामिल होने से पहले ब्राह्मण बनो। अगर इस संसार में शामिल हो गए और ब्राह्मण नहीं बने हो, अभी ब्राह्मण नहीं बने हो, तो ब्रह्म कर्म नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए तो बच्चे ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। संभल कर रहना। ब्रह्म कर्म माना श्रीमत के कर्म, उन्हें ब्रह्म कर्म कहा जाता है। आज्ञा मिली हुई है, क्या करना है। ध्यान दो बच्चे, पूरा पूरा ब्राह्मण पने में आ जाओ। बाबा क्या क्या सुना है, कितना सुना है बच्चे। कुछ तो धारण करो, कुछ तो पक्का करो। तुम जब से ज्ञान में आए हो, कितने पॉइंट्स अपने पास लिखे हो, ध्यान में रखना। जितने धारण नहीं करोगे उतनों की सजा मिलेगी। लिखा क्यों? लिखा क्यों? एक ही लिखो ना, धारण करो, उसके बाद अपने आप मिलता जाएगा। चलो अब तक लिखा है, आज का आखिरी दिन है। जो धारण करना है वही लिख सकते हो, और अगर लिख दिया, धारण नहीं किया, बहुत सजा खानी पड़ेगी। भक्ति में भी ऐसे ही है बच्चे। ग्रंथ खरीद लिया और अगर नहीं पढ़ा रोज तो पाप लगता है। ऐसे ही ग्रंथ खरीद कर घर में नहीं रख सकते, वो कोई किताब नहीं है। अभी भी बाबा का महाग्रंथ प्रकाशित हुआ है, पब्लिश हो चुका है। जो भी बच्चे खरीदने वाले हैं, अगर नहीं पढ़ सकते तो बच्चे पाप चढ़ेगा। ध्यान में रखना। नियम होते हैं बच्चे, ऐसे थोड़े रखा जाता है। कुछ भी हो बात, फल लाए, सब्जी लाई, अगर तुम खा नहीं सके, अनाज लाया, खा नहीं सके और खराब हो गया, बोझा चढ़ जाएगा। इसलिए उतना ही लाओ जितना खा सकते हो, वरना लाना नहीं। ध्यान देना, विराट बोझा चढ़ेगा। कोई कोई अपने घर में एक्स्ट्रा बर्तन भर के रखते हैं, खरीद के रखते हैं। हाँ, कोई गेस्ट आते तो बात निराली है, तो लाके रखो। साल में एक बार भी इस्तेमाल हो रहा है तो भी ठीक है, पर अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे
ध्यान में रखना, कई जन्मों में वो चीजें, वो सब्जियां, वो अनाज, वो ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने उसे जनरल समझकर ऐसे ही रख दिया। उपयोग कर सकते हो तो लाओ, लो, वरना नहीं रखना, पाप लगेगा। सीधी बात कहते हैं, ऐसे नहीं लिया जाता। होश में आना जरा। सन्यासियों के पास देखो, उतनी ही कटोरी होती है एक, बस उसी में पानी, उसी में भोजन। अघोरी तो कंकाल इस्तेमाल करते हैं, उसी में सब कुछ, इकट्ठा नहीं करते कुछ। तूने कितना इकट्ठा करके रखा है? बच्चे ध्यान में रखना, जितना ज्ञान इकट्ठा करेगा, धारण नहीं करेगा, उससे कई गुना ज्यादा अज्ञानी बन जाएगा आने वाले जन्मों में। ध्यान में रखना, जितना अनाज इकट्ठा करेगा, खा नहीं पाएगा, सब्जियां फल वेस्ट करके कचरे के डब्बे में जाएगा, उतना भूखा प्यासा रहेगा। संभल कर रहना। मेरे हिसाब से तेरे पास जो कुछ है वो सब रोज प्रयोग में आना चाहिए, रोज, वही उसका सम्मान है। देख बच्चे, तूने कितना इकट्ठा किया है, क्या क्या इकट्ठा किया है। किसी के पास कितने कपड़े, कितने जूते, कितने चप्पल सड़ रहे, ऐसे ही धूल खा रहे। समझ की बात है बच्चे, तुम अपना भाग्य गवा रहे हो। पूरा पूरा होश में आना। देख बच्चे, उतना ही जमा कर जितना प्रयोग में ला सकता है। सब्जियां तू लाके रखता है, खाता नहीं। शायद तेरे बाद उस दुकान में कोई और आने वाला था, कोई ने तो गाय बैल तो खा लेते, जानवर तो खा लेते, वो फेंक देते, जानवर खा लेते। तेरे सब्जियों का क्या हुआ? तेरे अनाज का क्या हुआ? तुझे बाजार में जाकर, तुझे बाजार में जाकर बड़ा आनंद आता है, ये ले, वो ले, वो ले। खाएगा तो ले, कपड़े पहनेगा तो ले, वस्तुओं का, बर्तनों का प्रयोग करेगा तो ले, वरना ना ले। समझ है बच्चे? मेरे पास उतनी चीज है सेवा के लिए जिनका रोज प्रयोग होता है। रोज नई टोपी पहन सकता हूं, जरूरत क्या है? ये मूर्ख लोग हैं जो रोज नई चीजों का प्रयोग करते हैं। मूर्ख लोग हैं बच्चे। एक मिला है, चल रहा है ना। जब पूर्ण रूप से उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, पार्ट समाप्त होगा, तब दूसरी वस्तु ले लेना। पर नहीं, है पैसा, लेना है। बच्चे ध्यान में रखना, हर बात से पुण्य मिलता है और हर बात का पाप लगता है। संभल कर रहना, इकट्ठा नहीं करना। जानवरों को देखा है कभी इकट्ठा करते हुए? अकाल भी पड़े, बाढ़ भी आए, फिर भी जानवर इकट्ठा नहीं करते। और एक मनुष्य ही मूर्ख है जो इकट्ठा करता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम अनाज भर के नहीं रखो, वो तो मैं सदा कहता रहता हूं। पर बच्चे प्रयोग में आए,
समझ की बात है। तुम्हारे पास बच्चे कितना भी धन हो, कितना भी तुमने जमा करके रखा है, अनाज, वस्तु, दवाएं, फिर भी जितना भाग्य होगा उतना ही प्रयोग में आएगा। तुम चाहकर भी प्रयोग में नहीं ला सकते। समझ है बच्चे? जब ड्रामा का डंडा चलता है ना, तो किसी की कुछ नहीं चलती। देखा ना लास्ट पैंडेमिक में, देख रहे हो ना कैलेमिटीज में क्या क्या हो रहा है। किसी का कुछ नहीं चलता। समझ है बच्चे? होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो जा, गफलत नहीं कर बच्चे। इसलिए बात चल रही थी ज्ञान की, तो ज्ञान उतना ही इकट्ठा कर जितना धारण करेगा। आप सभी मुझे आपकी एक नोटबुक देना, लिखकर जितना धारण किया है उतने ज्ञान की दे सकते हो। एक नोटबुक मेरे पास सबमिट करना, जो पक्का धारण किया है, कितने श्रीमत धारण किए वो लिखे हुए, वो ऐसे एक नोटबुक मेरे पास देना। दे सकते हो? समझ है बच्चे? ज्ञान कितना भी मिले, हमारी क्या पात्रता है उतना ही लिखना है। और बच्चे ध्यान में रखना, अगर आपकी पात्रता नहीं है और आपने लिख के रखा, कभी धारण नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान को यहां जमा करो। मैं कभी कभी कहता हूं किन्हीं पॉइंट्स के लिए कि लिखो, कभी कभी कहता भी हूं कि मुरली में नोटबुक लेकर बैठो, पॉइंट्स लिखो। पर मैं इन सब का सार तुम्हें समझा रहा हूं। जो धारण कर सकते हो वही लिखो, जो धारण नहीं कर सकते उसे मत लिखो। अगर तुम्हें कंफर्म है मुरली में ज्ञान मिला, कंफर्म है कि धारण करोगे, लिखो। मैं कहा ना बोल रहा हूं, मोबाइल में नोट डाउन करके रखो, टाइप करके रखो, अगर कंफर्म है तो। पर अगर कंफर्म नहीं है तो गफलत नहीं करो। समझ की बात है बच्चे, होश में आना पूरा पूरा इस संसार में। इसलिए बच्चे देखो, जो बाप समझा रहा है, धारणा पर जोर दो। सबसे पहली धारणा है हम संगम युगी ब्राह्मण है, सबसे पहली धारणा। और मुख्य बात बच्चे, जहां से ज्ञान सुन रहे हो उसे पहचानो वो कौन है। तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसी विदेशी को हनुमान जी के मंदिर में लेके गए, कुछ मिलेगा उसे? वहां हनुमान जी के मंत्र चल रहे, पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा चल रही, कुछ अनुभव होगा, एनर्जी रिसीव होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं हनुमान जी कौन है, एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाए। तुम्हें अगर पता है मैं कौन हूं तो ही एनर्जी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी बच्चे। ये तो ऑडियो बज रहा है जैसे उस मंदिर में बज रहा है, और अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम भी उस मंदिर की तरह विदेशी आ बैठे हो, कोई अनुभूति नहीं होगी। वो कहते हैं ना, वेरी नाइस, वाह, वंडरफुल, बस इतना ही तुम कहोगे, वाह बाबा वाह, आज मजा आ गया।
क्या ज्ञान दिया बाबा ने, पर तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूं? खेल बस इस बात का है। छोड़ो मेरी बात, ये जो प्लेन मुरली है, आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे। प्लेन मुरली विदाउट एक्सप्लेनेशन, किसने उच्चारी ज्ञात है? दादी तन द्वारा किसने उच्चारी है, ज्ञात है क्या? होश है क्या? अगर नहीं है तो शक्ति नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती शक्ति। इसलिए बच्चे शब्दों के भ्रम में मत रहो। जो बच्चे ज्ञान के पीछे लगते हैं वो शब्दों के भ्रम में, शब्दों के माया जाल में फंसे हुए हैं। बच्चे पक्का करो, ज्ञान देने वाला कौन है, तभी प्राप्ति होगी। मैं नहीं कहता यहां से ही पक्का करो, साकार वाणी सुनो, अव्यक्त वाणी सुनो, ब्रह्मा तन द्वारा, दादी तन द्वारा, जहां से भी वाणी चली है, किसने चलाए? जब सुनते हो होश रहता है क्या? किसने चलाए? यही तो ज्ञान है सबसे बड़ा। बाकी कौन सा ज्ञान ले रहे हो? क्या तुम्हें होश रहता है सदा कि वाणी चलाने वाला कौन है? अभी भी मैं कौन बैठा हूं, होश है? खेल बच्चे इसे एक बात का है। पेड़ पौधों को पूछो मैं कौन हूं, उन्हें पता है, तुम्हें पता नहीं। यहाँ के हर कण को पूछो मैं कौन हूं, बस तुम्हें पता नहीं। इवन बच्चे तुम्हारे सेल को भी पूछो शरीर के, मैं कौन हूं, वो भी बताएंगे, बस तुम आत्मा को पता नहीं मैं कौन हूं। होश में आ जा बच्चे, प्राप्ति सारी इस बात में है। तू ज्ञान तब तक धारण नहीं कर सकता जब तक तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं। ज्ञान सुनने वाला कौन है कंफर्म करो। समझ है बच्चे, खेल सारा इसे एक बात का है, उसकी पहचान का है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास अलग अलग देवी देवताओं की सिद्धियां है, पर किसकी सिद्धि ज्यादा काम करती है? एक ही देवी देवता। किसकी सिद्धि कम काम करती है? क्यों? निश्चय। दोनों ने उतने ही मंत्र किए हैं, उतने ही पाठ किए, उतने ही होम हवन किए, स्तोत्र किए, पर बच्चे निश्चय, फर्क बस निश्चय का है। जिसका निश्चय जितना ज्यादा उतना ज्यादा सिद्धि काम करती है। खेल पूरा निश्चय का है। देख बच्चे, तुझे पता है क्या मैं कौन हूं? अभी भी किताब लॉन्च किए है, हिंदी भी लॉन्च हुई, तू पढ़ेगा, पर तुझे पता है क्या किसकी किताब है? शुरू में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है निराकार शिव बाबा का ज्ञान, अंदर भी लिखा हुआ है शिव बाबा, हिंदी किताब में। अंग्रेजी को उन सबको ऑथर लगता है, इसलिए देह का नाम लिखा है। उन्हें लगता है इस दुनिया का ऑथर कौन है, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि परमात्मा किताब लिख सकता है। इसलिए अंग्रेजी में शरीर का नाम, हिंदी में मेरा नाम है शिव बाबा। समझ है बच्चे? पर तुझे पता है क्या ये कौन से शिव बाबा की किताब है? होश में आ जा। प्राप्ति बस मेरे पहचान में। ब्रह्मा तन में मैं था, दादी तन में मैं था, यहां मैं बैठा हूं। किसी भी तन में मुझे पहचान, प्राप्ति मिल जाएगी, सारी प्राप्ति हो जाएगी। पर अगर नहीं पहचान सका
सारा ज्ञान भी उठाया, सारी योग की विधियां भी की, सारी धारणाएं की, और समर्पित होकर पूरे यज्ञ की सेवा अकेले ने की, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं पहचान सका तो पहचान कौन? यही सवाल है सारा। देख बच्चे, पहचान सकता है तो पहचान। स्पीकर बनना 2 कौड़ी की बात है, योग सिखाना आधे कौड़ी की बात है, धारणा है सेवा 9 कौड़ी। पहचान सकता है तो पहचान, मैं कौन हूं। तू क्या दिखाएगा तेरी ज्ञान योग धारणा सेवा मेरे सामने? मुझे पहचानता है? यहां दादी तन में, ब्रह्मा तन में पहचानता है क्या? बहुत बच्चे कहेंगे हाँ बाबा, ब्रह्मा तन से तो पूरा पहचानते, कल ही 18 जनवरी हुई, दादी तन से तो 1000 गुना पहचानता है। मेरा एक ही सवाल होता है, जहां से तू पहचानता है वहां से कौन सी श्रीमत धारण की है? पक्की। ईश्वर है ना वहां पर, भगवान है ना, तो वहां से कौन सी आज्ञा को पक्का धारण किया है? बता। समझ की बात है बच्चे, पहचान की बात है। जब आप मुझे पहचान जाते हो, मेरी कॉर्ड जुड़ जाती है, जुड़ जाते। छोड़ चल साकार धरती की बात। कौन से बिंदी को देखकर तुझे निराकार परमात्मा की, तेरे पिता की फीलिंग आती है? कौन से ट्रांसलाइट को देखकर, कौन से फोटो को देखकर, कौन से एनिमेशन को देखकर, कौन से इमेजिनेशन को कर कर तुझे तेरे पिता की फीलिंग आती है? एक ही सवाल है, कोई ऐसी बिंदी निराकार? हाँ बाबा, इस रूप की जो बिंदी है, इस बिंदी को देखकर हमें हमेशा परम पिता की फीलिंग आई है कोई ऐसी ट्रांसलाइट, फोटो, एनिमेशन, चित्र? बच्चे भटक रहा है, तो पूरा भटक रहा है। न साकार में न निराकार में तुझे कोई फीलिंग है। आकार में जब कोई संदेश सुनाती है, तो तुझे कब लगा है कि तेरे पिता ने तेरे लिए संदेश भेजा है? भले जनरल संदेश है, उसमें तेरे लिए डायरेक्ट कोई डायरेक्शन नहीं है, पर तुझे कब फीलिंग आई है कि तेरे पिता से तुझे संदेश आया है? कुछ भी हो, नॉर्मल महिमा भी क्यों ना हो, सतयुग की, संगम की, तुझे कब फीलिंग आई है? साकार आकार निराकार, किस रूप में तुझे तेरे परमात्मा की और परमपिता की फीलिंग आती है? किसी भी एक रूप में, सब में है तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट एक रूप कुछ भी नहीं है बच्चे। तू बस मशीन की तरह याद करता है, मशीन की तरह ज्ञान इकट्ठा करता है, मशीन की तरह श्रीमत सुनता है, पालन करता है। तू बस एक मशीन है, तेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। समझ है बच्चे? होश में आ सकता है तो आ जा। जब तक ज्ञान देने वाले की पहचान नहीं है, तब तक ज्ञान लेकर भी नहीं ले सकेगा। कोशिश करके भी धारण नहीं होगा, कितना भी अंदर ले या बाहर लिख या मोबाइल में रिकॉर्ड कर, नहीं होगा धारण। पहले ज्ञान देने वाले को पहचान, वो कौन है। इसी के ऊपर सारा खेल निर्भर है।
तू आत्मिक स्थिति में आना चाहता है ना, पहले आत्मिक स्थिति में लाने वाले को पहचान कि आत्मिक स्थिति में लाने वाला कौन है, फिर आत्मिक स्थिति में अपने आप आ जाएगा, आना नहीं पड़ेगा। पहले बाप की पहचान है बच्चे इस संसार में। देख तुझे है, होगी तो आगे बढ़ पाएगा, वरना नहीं बच्चे। वापिस ज्ञान सुनेगा, मुरली पूरी हो जाएगी, माया तुझे सब भुला देगी और अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगा माया में। बच्चे होश में आ जा। बाबा मिलन में बच्चे आते, भट्टी में आते हैं, एक ही उद्देश्य होता है कि परमात्मा को पहचाने। साकार में जो परमात्मा बैठा है उससे पहचाने। कोई बच्चे समर्पित होते, भाग्य होता है। समर्पण का भी एक ही उद्देश्य होता है, बाप को पहचाने, और कोई उद्देश्य नहीं है। विश्व सेवा आपका काम नहीं है, वो तो बाप का काम है। यज्ञ चलाना वो भी बाप का काम है। सब बाप की सेवा है बच्चे, आपका काम एक ही है। मुझे कोई पूछेगा बाबा संगम युग का उद्देश्य सार में बताओ। संगम युग का उद्देश्य है बस परमात्मा की पूरी पहचान, और कोई उद्देश्य नहीं है संगम युग का। देख बच्चे, पूरी पहचान है परमात्मा की। आज अभी इस घड़ी मैं सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रख दूं, तुम्हारे माता पिता को भी यहां बिठाओ, तुम्हारे स्कूल कॉलेज के गुरु टीचर और कोई आध्यात्मिक गुरु होंगे उन्हें भी लाओ। देखो किससे ज्यादा अनुभूति हो रही, चेक करो, मना वहां तुम्हारा निश्चय ज्यादा है। मैं भी बैठता हूं, दादी तन का भी मेरा चित्र लगाता हूं, ब्रह्मा तन का भी चित्र लगाता हूं। अनुभूति करके देखो कहां से ज्यादा होती है। एटलीस्ट 3 में से कहीं ज्यादा हो रही है, मना परमात्मा की पहचान है, बाकी कहीं और ज्यादा है। ड्रामा बच्चे, समझ है बच्चे, होश में आ जा। मुझे पहचान सकता है तो पहचान। मैं कह रहा हूं ना, यह भी कंडीशन नहीं कि इसी रूप में, दादी तन में, ब्रह्मा तन में, साकार में, आकार में, निराकार में। जब तक मुझे नहीं पहचानता बच्चे कुछ भी नहीं मिलेगा, न तू ब्राह्मण बन पाएगा। यह दिन भर भी तूने चलाया हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, फिर भी उस अवस्था में नहीं आएगा, नहीं आ सकता बच्चे। पहले पर ब्रह्म होता है, फिर ब्राह्मण होते हैं, ध्यान में रखना। पर ब्रह्म की अगर पहचान नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता ब्राह्मण पने का, और ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं मिला तो ब्राह्मण नहीं बन सकता, और अगर ब्राह्मण नहीं बन सका तो आत्मिक स्थिति की, संगम की, ज्ञान योग धारणा की, सेवा की अगली यात्रा शुरू नहीं होगी। इसलिए पहले है बाप की पहचान, आगे आपकी मर्जी। बाप की पहचान में ही सब कुछ है। तूने सब कुछ लिया पर पहचान नहीं पाई, सब गया। और तुझे लगता है ऐसे नहीं होता तो ट्राई करता रहे, बस अंत में रोना नहीं, तेरी अपनी मर्जी। खेल सारा मेरी पहचान का है, बाकी बच्चे ड्रामा है, सब ड्रामा है। रियलिटी में आना है, मैट्रिक्स से बाहर निकलना है
तो मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। अपने आप बाहर निकल जाओ, अपने आप सारे कर्म चुक्त हो जाएंगे, सारे अकाउंट सेटल हो जाएंगे, सब शून्य हो जाएगा, सब कुछ। सारी समझ की बातें है बच्चे, होश में आ जा। आपको पता है ना, यहाँ यज्ञ में कोई बच्चे हैं जिनको मैं कहता हूं आपका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, आपका सब पुरुषार्थ पूरा हो गया, चिंता मत करो, आपके लिए फ्री विल है। क्यों कहता हूं? बाप को पहचाना है, एक ही कारण है, बाप को पहचाना है। जब बाप को पहचाना, बाप फ्री विल दे देता है। अभी इस दुनिया की कोई भी बात आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि आप निकल चुके मैट्रिक्स से बाहर। देख बच्चे, तेरी अपनी मर्जी, ड्रामा, अपना कल्याण करना हो तो कर, आगे तेरी मर्जी। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सदा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति। वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा,
वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा